नमस्कार, मैं मोहम्मद कमर। मैं मौजूद हूँ आज सिविल लाइंस स्थित AIM के पार्टी कार्यालय सिविल लाइंस में, और जो हाई कोर्ट के बगल में स्थित है। और मैं आज बात करने जा रहा हूँ जो डॉक्टर कफील के बारे में। माननीय उच्च न्यायालय ने कल रिहाई का आदेश दिया। उनके ऊपर जो सारे मुकदमे थे उनको ख़त्म किया गया। उसी के संदर्भ में आज यहाँ पे मौजूद हूँ। AIM के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य जनाब आरिफ इकबाल साहब जी से। तो सर, स्वागत है आपका CIB इंडिया न्यूज़ में। थैंक यू। तो सर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आपकी पार्टी ने डॉक्टर कफील की रिहाई के लिए बहुत ही आंदोलन किया, बहुत ही संघर्ष किया। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले हम अपने पार्टी के सुप्रीमो माननीय बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने सबसे पहले लोकसभा में उनके रिहाई के लिए आवाज़ उठाई कि डॉक्टर कफील साहब बेकसूर हैं। डॉक्टर कफील साहब ने जब गोरखपुर में बच्चे ऑक्सीजन की कमी के कारण मर रहे थे तो अपनी गाड़ी में ऑक्सीजन को ढो को ले जाकर उन बच्चों को जान बचाने का काम किया। उसके बाद उनको प्रदेश सरकार विद्वेष की भावना से सस्पेंड कर दी। बिहार में बाढ़ग्रस्त बच्चों के जहां भी उन्होंने फ्री ऑफ कास्ट उन्होंने सेवा दी, मानवता के नाते अपनी पेशे के प्रति ईमानदारी। हमारी पार्टी के सुप्रीमो ने सड़क से लेकर सदन तक, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आसिम वक़ार साहब, हमारी पार्टी के प्रदेश शौकत अली साहब ने लगातार सोशल मीडिया से लेकर सड़क से लेकर सदन तक हम लोगों ने आवाज़ इसकी भरपूर, और पूरे हिंदुस्तान में इकलौती MIM पार्टी ही रही जो डॉक्टर कफील साहब के लिए आवाज़ उठाती रही उनकी रिहाई के लिए। और कल जो हाई कोर्ट में उनकी हैबियस कॉर्पस पिटीशन अलाउ हो गई, उसके अलाउ में जो उन्होंने माननीय चीफ जस्टिस साहब ने, जस्टिस HD सिंह साहब ने जो अपना ऑब्जर्वेशन दिया है, उसमें यह था कि जो एक्सटेंशन दो बार जो NSA का मेन होता है कि 3 महीने पे एक्सटेंशन पार्ट टाइम पे, वो गलत तरीके से बढ़ाए। कोई विदाउट क्रेडिबल एविडेंस के कलेक्ट, उसमें कोई उनके खिलाफ एविडेंस नहीं मिला। मैं इस चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ आम नागरिकों को, भारत के जनता को, पूरे हिंदुस्तान की आवाम को, कि जब भी लोकसभा में कोई बिल पेश होता है कानून बनने से पहले, अगर उस बिल में कोई कमियां हैं, कोई खामियां हैं, कोई डिफेक्ट है, तो विपक्ष उसको आवाज़ उठाता है। तो उसका भी काम हमारी पार्टी के सुप्रीमो बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब ने और हमारी पार्टी की यूनिट ने पूरे हिंदुस्तान में प्रदर्शन किया। उसमें जो क्लॉज थे उससे इस देश के हिंदुओं का, मुसलमानों का, सिखों का, ईसाई का बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा था। एक सीधा साधा एग्जाम्पल असम था, जहाँ NRC पे इतना बड़ा बजट खर्च होने के बावजूद 14 लाख हिंदू बाहर हो गए, 19 लाख लोग बाहर हुए, 5 लाख मुसलमान बाहर। आज उन लोगों को ट्रिब्यूनल से लेकर हाई कोर्ट से तमाम अदालतों के चक्कर लगा, जो वहाँ हिंदुस्तान के असम के में सैकड़ों साल से उनके बुजुर्ग यहाँ रह रहे थे। अब उनको एविडेंस के रूप में जो आधार, पैन, ये जो कागज़, इससे नहीं, उनको आज़ादी से पहले का, जब इस सरकार में तमाम दस्तावेज गायब हो जाते हैं इनके मंत्रालय से, तब तो कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन जो लगातार अपने पूर्वजों के समय से बाप दादा उनके यहाँ वोट देते आए, उन्होंने ज़मीन खरीदी सैकड़ों सालों से, एविडेंस होने के बावजूद भी आज वो NRC से बाहर हो गए। एग्जाम्पल इन्होंने असम में, पूरे हिंदुस्तान में जो NRC लागू करने की बात कर रहे हैं, उससे बहुत बड़ा बजट भी लगेगा, और जो उसकी क्लॉज से पूरे हिंदुस्तान के करीब 80 से 90% जनता का नुकसान होगा। NRC में वो बाहर होने की उम्मीद है, इसलिए ओवैसी साहब इसका विरोध कर रहे थे। पूरे विपक्ष ने तो विपक्ष का काम होता है जो कानून बनने से पहले उसकी कमियों को बताना। डॉक्टर कफील साहब ने कानून का विरोध किया था, देश का विरोध नहीं किया था, भारत का विरोध नहीं किया था, राष्ट्र का विरोध नहीं किया था, नेशन का विरोध नहीं किया था, मुल्क का विरोध नहीं किया था। तो किसी मुल्क का विरोध करने पे NSA आप लगा सकते थे। वो एक कानून में प्लस माइनस वहाँ के स्टूडेंट में अगर बताया, और जो हैबियस कॉर्पस पिटीशन अलाउ की, उनके कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं मिला। ये जो फैसला आया है, AFR हुआ है, अप्रूव फॉर पोर्टेबल, आने वाले जो तमाम बेकसूरों पे सरकार विद्वेष की भावना से जो NSA लगाती है, उस पर यह जजमेंट उनको लाभ देगा, क्योंकि ये नज़ीर बन गई है जजमेंट माननीय चीफ जस्टिस साहब और जस्टिस HD सिंह साहब का। हम हाई कोर्ट का भी बहुत शुक्र, इस फैसले का हम वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं। हमारी पार्टी इसका वेलकम करती है, और आने वाले दिनों में इस जजमेंट से तमाम बेकसूर लोग जो जेलों में बंद है, जो बेकसूर लोग फंसे हुए हैं, उनको ये लाभ देने का माननीय चलाने ने काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ इकबाल, मैं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रभारी, बलिया मऊ, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, AIM।